हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हों, मस्त हों, आनंदमय हों। आप सभी को सर्वप्रथम मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक आधुनिक युग की लेखिका, आख्यायिका लेखिका के नाम से जो मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, कृष्णा शोभदे जी, उनका जीवन परिचय लेकर आया हूँ। आइए हम उनके जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। कृष्णा शोभदे जी जो मुख्यतः हिंदी की आख्यायिका फिक्शन लेखिका थी, उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य अकादमी अध्येतावृत्ति फेलोशिप से उन्हें सम्मानित किया गया था। अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। उन्हें भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रांजलता और संप्रेषण ने हमारे समय के कई पेचीदा सत्य उजागर किए हैं। उल्लेखनीय कार्य जिनके लिए कृष्णा शोभदे जी को बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, उसमें मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा और समय सरगम। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों मरजानी है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1980 में। उसके बाद जिंदगी नामा एक इनका उपन्यास है। इन सभी कृतियों के लिए, पूरी रचनाओं को देखते हुए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कृष्णा शोभदे जी के छायाचित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। बहुत ही चेहरे पे एक उज्ज्वलता, एक प्रज्वलता, एक सौष्ठव झलकता है। विद्वान है रही हैं हिंदी साहित्य की। आइए इनके जीवन परिचय के विषय में हम अध्ययन करते हैं। कृष्णा शोभदे जी का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ, जो भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जहाँ पर कृष्णा शोभदे जी का जन्म हुआ, वह हिस्सा गुजरात का इस समय पाकिस्तान में है। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं, परंतु उस हिस्से के साथ वह पाकिस्तान नहीं गई। विभाजन के पश्चात वह पर दिल्ली आ गई और तभी से यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही थी। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान मिला। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 1917 में इन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मुख्यतः कहानी लेखिका हैं। इनकी कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उनका एक ही संग्रह है, बादलों के घेरे, उसमें संग्रहित हैं। इन कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने आख्यायिका फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है, जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जो इनकी कहानियाँ हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं, ऐसा लगता है कि वो कहानी ना होकर एक उपन्यास है। उनमें फिक्शन है, आख्यायिका हमें नज़र आती हैं। उन कहानियों में जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं इनकी, ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार और तीन पहाड़, ये चारों की चारों इस एक कहानियाँ न लग के एक उपन्यास की तरह प्रतीत होती हैं। लंबी कहानियाँ हैं। जैसी कृतियों अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। इनका निधन 25 जनवरी 2019 को एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हुआ। 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके पश्चात दीदी बीमार तो चली रही थी, उसी बीमारी के कारण एक निजी अस्पताल में 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया। आइए इनकी जो कृतियाँ हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। जो इनका कहानी संग्रह मैंने बताया, इनका एक ही कहानी संग्रह है जो 1980 में प्रकाशित हुआ, और उसके पश्चात भी जो इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं इसी बादलों के घेरों को और विस्तृत करके उसमें हुई हैं। लंबी कहानियों के रूप में डार से बिछुड़ी जो 1958 में प्रकाशित हुआ, मित्रों मरजानी 1967, यारों के यार 1968, तीन पहाड़ 1968 और ए लड़की बहुत ही महत्वपूर्ण है 1991। इन पाँचों आख्यायिकाओं में जो तीन महत्वपूर्ण है, 6 इन्होंने आख्यायिका लिखी है। जिनी मेहरबान सिंह 2007 में एक चलचित्र पटकथा है, मित्रों मरजानी की रचना के बाद ही रचित, परंतु 4 दशक बाद, 4 दशक मतलब 40 साल बाद 2007 में यह
प्रकाशित हुई है। इन 6 की 6 आख्यानों में सबसे महत्वपूर्ण ए लड़की, उसके मित्रों मरजानी और डार से बिछुड़ी, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए इनके उपन्यास के विषय उपन्यासों पर नज़र डालते हैं। उपन्यास में सूरजमुखी अंधेरे में सबसे पहला उपन्यास है जो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिंदगी नामा 1979 में, जिसको लेकर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। दिलो दानिश 1993 और समय सरगम सन 2000 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद 5वां जो उपन्यास है गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, निजी जीवन को स्पर्श करती औपन्यासिक रचना है इनके जो चारों उपन्यास है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्व रखते हैं और अधिकांश पूछे जाते हैं। आइए जो इनकी और भी पुस्तक हैं प्रकाशित हुई हैं उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। विचार संवाद जो हैं इनके संस्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हशमत जो 3 भागों में प्रकाशित हो चुका है। सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वेद संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में 2017 में प्रकाशित हुआ, जिस वर्ष इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लेखक का जनतंत्र 2018 में, मार्फत दिल्ली 2018 में यह भी प्रकाशित हुआ है। ये सभी इनके संस्मरण हैं। इसके बाद इनकी यात्रा आख्यान बुद्ध का कमंडल लद्दाख, जो इन्होंने यात्रा की उस पर एक यात्रा आख्यान लिखा अपना बुद्ध का कमंडल के नाम से लद्दाख के लिए। ये सब इनकी पुस्तक हैं जो प्रकाशित हुई हैं, महत्वपूर्ण हैं साहित्य के अंतर्गत। जो इनको सम्मान मिले हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सम्मान एवं पुरस्कार, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता समेत जो इनको साहित्य अकादमी की सदस्यता मिली है उसके समेत इनको कई पुरस्कारों और अलंकारों से शोभित कृष्णा सोबती ने पाठक को निज के प्रति सचेत और समाज के प्रति चैतन्य किया। मतलब वह व्यक्ति खुद के प्रति सचेत हो जाए और समाज के प्रति उसके में चैतन्य जाग जाए। इनको जो सम्मान मिले हैं ये उनका एक बार वर्णन करते हैं। 1919 में इनको कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार से सम्मानित किया। 1981 में इनको शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड, 2000-2001 में शलाका पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो जिंदगी नामा के लिए इनको प्राप्त हुआ है। 1996 में इनको साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त हुई और सन 2017 में जो साहित्य का हमारे देश का साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उससे इनको सम्मानित किया गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत इनका कितना बड़ा योगदान है। अंत में हम जो दृश्य हमारे सामने हैं, जो छायाचित्र हमारे सामने हैं, इस आप बाएं साइड में देख रहे होंगे 6 पुस्तक इनकी जो हैं, ए लड़की, जिंदगी नामा, नीम पहाड़, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी और सूरजमुखी अंधेरे के 6 उपन्यासों की एक पिक्चर आपके सामने है। और साथ में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें आप देख रहे हैं ये स्मृति हमें एक जो पुरस्कार के रूप में मिलती है वह है। लास्ट में धन्यवाद के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, समझने के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत जो आपने जाना समझा वह आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इन सब को अच्छे से समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।